हाय, आई एम मीना उइके। आज मैं टॉपिक लेने जा रही हूँ, उसका नाम है डाइस, जो कि एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पीओ के एग्ज़ाम एंड क्लर्क के एग्ज़ाम में ये कभी कभी इसके क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, और इसके साथ साथ ये दूसरे एग्ज़ाम्स स्टेट पीएससी में भी बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम इसमें देखते हुए चलते हैं कि इसको सॉल्व करने के मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके पीछे शॉर्टकट क्या हो सकते हैं। जनरली आपको डाइस किसी भी आप बुक से स्टडी करें या कहीं क्लासेस करें तो आपको जनरली ये डाइस को ओपन करना सिखाया जाता है। तो हम इसे देखते हैं कि हम इसको इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सामने ये क्वेश्चन है, अ डाइस इज थ्रोन 3 times and its 3 different positions are given below. Find the number on the face opposite to the face showing 3. 3 के अपोजिट कौन सा नंबर आने वाला है, ये हमें पता करना है डाइज में। तो हमें इसमें ये काम करना है कि 3 के साथ यहाँ जो नंबर शो नहीं हो रहा है वही हमारा आंसर है। ठीक है, तो हम इसमें चेक कर लें। 3 के साथ फर्स्ट वाला अगर हम डाइज देखें तो 3 के साथ 2 भी है और 1 भी है, तो 3 के साथ 2 और 1 नहीं हो सकते। उसके बाद 3 के साथ सेकंड वाले डाइज में 3 के साथ 1 एंड 5 है, तो 3 के साथ 2 भी नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता। उसके बाद थर्ड वाले डाइज में 3 के साथ में है 2 एंड 4। इसका मतलब 3 के साथ ना 2 हो सकता है, ना 1 हो सकता है, ना 5 हो सकता है, ना ही 4 हो सकता है। तो बचा क्या, सिर्फ 6। तो वही हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये काम करना है कि जो 3 के साथ कॉम्बिनेशन जिसका नहीं है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है अपोजिट टू 6। 6 के अपोजिट कौन सा नंबर आने वाला है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर 6 के साथ 3 एंड 2 नहीं आ सकता, 6 के साथ 2 एंड 4 नहीं आ सकता, 6 के साथ 5 एंड 4 नहीं आ सकता। तो अब बचा क्या है, सिर्फ 1। तो 6 के साथ 6 के अपोजिट में 1 ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि और इसके पीछे ये इसका शॉर्टकट भी है और ये इसका कॉन्सेप्ट भी है कि जो ऑलरेडी 6 के अगल बगल में 6 के आसपास ही है वो उसके अपोजिट फेस में नहीं आ सकते हैं, इसलिए जो बच गया वही हमारा आंसर होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यह क्वेश्चन है, हाउ मेनी डॉट्स आर देयर ऑन द डाइस फेस अपोजिट टू द वन विथ 3 डॉट्स। 3 के अपोजिट हमें देखना है, तो ये है हमारा 3, और 3 के अपोजिट में यहाँ पर क्या क्या है, 4 है एंड 6 है। तो 4 और 6 3 के अपोजिट में नहीं आ सकते। यहाँ 3 के अपोजिट में है 1 एंड 4, तो 1 और 4 नहीं हो सकते। यहाँ पर 3 के अपोजिट, इस डाइस में 3 के अपोजिट है 2 एंड ये है 1, तो 3 के अपोजिट 6 भी कवर हो गया, 4 भी कवर हो गया, 1 भी कवर हो गया, 2 भी कवर हो गया। तो बचा गया 5। 5 इज आंसर। यहाँ हमसे पूछा गया है अपोजिट टू 3। अपोजिट टू 3, इसका मतलब यहाँ पे देख रहे हैं हम 3 के साथ 3 के अपोजिट में 2 एंड 6 नहीं हो सकता। इसके बाद हमारा 3 के अपोजिट में 6 एंड 1 नहीं हो सकता, एंड यहाँ पे 5 एंड 1 नहीं हो सकता। तो बचा क्या, 4 ही बचा हुआ है, तो 3 के अपोजिट में हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। यहाँ हमसे पूछा गया है अपोजिट द फेस शोइंग टू 2। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 2 के अपोजिट में तो 6 4 नहीं हो सकता, 2 के अपोजिट में 3 4 नहीं हो सकता, 2 के अपोजिट में 1 3 नहीं हो सकता। तो बचा क्या, 5। तो आंसर इज 5। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि जो नंबर भी 4 के, यहाँ पर हमें पूछा गया है कि अपोजिट टू 4, 4 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा। तो अब इसमें हम ये काम करेंगे कि अगर 4 के आसपास आपको 3 2 दिख रहा है, इसका मतलब ये अपोजिट में नहीं हो सकता। 4 के आसपास आपको 3 और 5 दिख रहा है, इसका मतलब ये अपोजिट में नहीं हो सकता। इसी तरीके से अगर 5 के आसपास आपको 1 और 3 दिख रहा है, इसका मतलब 5 के अपोजिट में ना 1 हो सकता है ना 3 हो सकता है। तो इस बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे। तो फर्स्ट हमसे 4 के बारे में पूछा गया, तो हम वहीं से शुरू करते हैं। 4 के अपोजिट में 3 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, और यहाँ से हम देखेंगे कि 4 के अपोजिट में 5 भी नहीं हो सकता, और यहाँ पर और कुछ इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो 4 के अपोजिट में क्या क्या बच जाता है, जो हो सकता है 1 भी हो सकता है एंड 6 भी हो सकता है। इसके बाद अब हम आते हैं जो हम उस वही नंबर यूज करेंगे जो 2 बार आए हुए हैं। तो अब मैं ले लेती हूँ 2 को। 2 के अपोजिट में क्या क्या नहीं आ सकता, फर्स्ट वाले डाइज में हम देख रहे हैं 3 और 4 नहीं आ सकता, एंड लास्ट वाले डाइज में हम देख रहे हैं 1 भी नहीं आ सकता है। तो बचा क्या, या तो 6 आ सकता है या तो 5 आ सकता है।
6 एंड 5 आ सकता है। इसके बाद अब हम 5 को ही ले लेते हैं। 5 के हिसाब से हम सेकंड डाइज में पहले देख रहे हैं 3 और 4 नहीं आ सकता है, और इसके साथ साथ 1 भी नहीं आ सकता है थर्ड वाले डाइज के हिसाब से। तो अब इसमें क्या क्या आ सकता है, या तो 5 के अपोजिट में 2 आना है, या तो 6 आना है, या तो 2 होगा या तो 6 होगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 2 के अपोजिट में हमारा यहाँ पर 5 है और ये 6 है। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर 2 के अपोजिट में मैंने 6 ले लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 के अपोजिट में अगर 6 है तो 4 के लिए क्या नंबर बचा, सिर्फ 1 बचा, एंड 5 के लिए क्या बचा, 5 के लिए भी ये 6 आ जाएगा। तो ये हमें रॉन्ग ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि दो चीज तो आ नहीं सकती है, क्योंकि 2 के अपोजिट में अगर 6 है तो 5 के अपोजिट में तो 2 नहीं हो सकता, तो 5 के अपोजिट में तो आपका 2 और 6 दोनों नहीं होगा। तो यहाँ पर ये सीक्वेंस बिगड़ रहा है, तो हम क्लियर है कि 2 के अपोजिट में आ जाएगा 5। 2 के अपोजिट में अगर 5 आपका निकल गया, इसका मतलब 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं, और 4 के लिए बच गया है सिर्फ 1 एंड 6। तो फिर अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा फाइनली, ये देख लेते हैं।